हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये हम लोगों का फेज इक्विलिब्रियम का 22वां लेक्चर है और इसमें हम लोग क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर यानी कि CST क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए, ये टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए इस टॉपिक को हम बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग को करना क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, कोई स्लाइटली पोलर लिक्विड्स है हम लोग के पास और उसमें हम ऐड कर दें यदि पोलर लिक्विड्स या उसमें ऐड कर दें नॉन पोलर लिक्विड्स तो हम लोग को पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स बनता है। यदि हम लोग दोनों पोलर लेते तब तो मिसिबल हो जाता, दोनों नॉन पोलर लेते तब भी मिसिबल हो जाता, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्लाइटली पोलर लिक्विड्स ले रहे हैं और दूसरा पोलर लिक्विड्स या नॉन पोलर लिक्विड्स ले रहे हैं। इससे हम लोग को एक पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स मिलेगा बच्चों। जैसे एग्जांपल में वाटर एंड फिनॉल, वाटर हम लोग का पोलर होता है, फिनॉल हम लोग का स्लाइटली पोलर होता है। सो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स मिल जाएगा ये। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्राईइथाइल एमीन वाटर एंड निकोटीन वाटर। ठीक है, तो ये हम लोगों का कुछ एग्जाम्पल्स हो गया पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का। ठीक, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशन क्या होता है। कॉन्जुगेट सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन हम नहीं पढ़ने वाले हैं लेकिन हम क्या होता है एग्जैक्ट वो बताने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है वो एग्जैक्ट हम बताने वाले हैं। ठीक, हम लोग के पास मान लीजिए कि वाटर है बच्चों। ठीक है, क्या है, वाटर है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल ऐड कर रहे हैं। शुरू में बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऐड किए, क्या हो गया, मिसिबल हो गया। फिर थोड़ा सा ऐड किए, फिर से मिसिबल हो गया। फिर थोड़ा सा ऐड किए, फिर से मिसिबल हो गया। और एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब फिनॉल का मिसिबिलिटी खत्म हो जाएगा, यानी कि वो मिसिबल होना बंद हो जाएगा, अब घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और उस स्टेज पे जब घुलना बंद, और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, ये घुलना बंद हो जाएगा। जब घुलना बंद हो जाएगा उसके बाद भी यदि आप फिनॉल ऐड करते हो वाटर में तो आपको दो लेयर मिलेगा, दो इमिसिबल लेयर मिलेगा, सेपरेट लेयर मिलेगा। ठीक है, कैसा मिलेगा, तो आपको एक वाटर लेयर मिलेगा और दूसरा फिनॉल लेयर मिलेगा। फिनॉल लेयर को हम नीचे इसलिए दिखाएं क्योंकि इसका डेंसिटी अधिक होता है, वाटर लेयर का डेंसिटी इसके रेस्पेक्ट में कम होता है, सो ऊपर दिखाए हैं। अब इस फिगर में आप अगर ध्यान से देखो तो हम क्या दिखाए हैं, वाटर लेयर को हम रेड से दिखाएं, रेड पेन से। ठीक है, और फिनॉल लेयर को हम ब्लू से दिखाए हैं। ठीक, अब इसमें आप ध्यान से देखिए हो क्या रहा है कि फिनॉल लेयर मतलब क्या, इसमें फिनॉल अधिक होगा बच्चों और वाटर क्या होगा, इसमें कम होगा। और वाटर लेयर का मतलब इसमें वाटर ज़्यादा होगा और हम लोग का फिनॉल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और ये लेयर, दोनों लेयर जब आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा का मतलब कि अब जो वाटर लेयर में जो वाटर और फिनॉल है, वो फिनॉल लेयर में जो फिनॉल और वाटर है उसके बीच किसी तरह का कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा। मतलब जितना मिसिबल होना था वो हो गया, वाटर में जितना फिनॉल को मिसिबल होना था हो गया, फिनॉल में जितना वाटर को मिसिबल होना था हो गया, और दो सेपरेट लेयर बन गया। ठीक है, दो सेपरेट लेयर बन गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग को क्या करना है बच्चों, अब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हम लोग समझ सकते हैं। ये हम लोग का जो ये सॉल्यूशन है जो कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जिसमें कि दो लेयर है, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। अब हम लोग समझते हैं कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। ये हम लोग का दो सेपरेट लेयर है बच्चों। ठीक, अब आप यदि इसे गर्म करो, इस सॉल्यूशन को क्या करो, वार्म करो। वार्म जब करोगे ना तो फिनॉल का वाटर में सोलिबिलिटी या मिसिबिलिटी इंक्रीज होती है, धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता है। जैसे जैसे आप इसे वार्म करोगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनकी मिसिबिलिटी बढ़ने लगेगी, ये दोनों लेयर आपस में मिसिबल होने लगेंगे। फिर और टेम्परेचर बढ़ाएं और टेम्परेचर बढ़ाएं, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब हम लोग का वाटर लेयर और फिनॉल लेयर कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे ये दोनों लेयर कंप्लीटली मिसिबल हो जाएं, हम लोग को एक होमोजेनियस सॉल्यूशन मिल जाए, उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर यानी कि CST। आई होप मेरा बात समझ में आया होगा।
ठीक, फिर भी हम इसको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं और उसका एग्जैक्ट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिए हैं, द टेम्परेचर एट विच द टू लिक्विड्स विच आर पार्शियली मिसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बिकम्स कंप्लीटली मिसिबल इज कॉल्ड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, दैट इज CST, या इसी को कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला जाता है, कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला जाता है। थोड़ा इसको फिगर या डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग। हम वाई एक्सिस में टेम्परेचर रखे हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस में कंपोजिशन रखे हैं, किसका, दो कंपोनेंट जो यहाँ पे हैं, फेनोल एंड वाटर। देखिए यहाँ पे फेनोल 0% है और यहाँ पे फेनोल कितना है, 100% है। उसी के अपोजिट हम लोग देख ले, यहाँ पे 0% वाटर है, यहाँ पे 100% वाटर है। मतलब फेनोल का परसेंटेज इधर इंक्रीज कर रहा है, 0 से लेके 100 जा रहा है, वाटर का इधर से 0 से 100 हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। पहले टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस था, अब हम क्या कर दिए, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे फेनोल का जो परसेंटेज यहाँ पे जो अभी दिखाई दे रहा है वो परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। किधर इंक्रीज करेगा, वाटर का अमाउंट में। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये इंक्रीज कर रहा है, क्या, फेनोल का परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, एक फाइनल ऐसा टेम्परेचर पे पहुंचे जो कि यहाँ पे इस केस में 66 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पे हम लोग का फेनोल एंड वाटर कंप्लीटली मिसिबल हो जाता है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, अच्छा, इस टेम्परेचर पे कंप्लीटली मिसिबल हो जाता है और यहाँ पर जो कंपोजिशन होता है फेनोल का 34% होता है बच्चों एंड वाटर का 66% होता है। ठीक, ये कंपोजिशन भी आप याद रखोगे और ये टेम्परेचर भी याद रखोगे। तो ये जो 66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर को क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोला जाएगा वाटर फेनोल सिस्टम का। ठीक है, आप इसी को इधर से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 0% वाटर है, फिर धीरे धीरे बढ़ गया वाटर हम लोग का कुछ मान लीजिए कि है ये 30 या 20% है कुछ। ठीक, अब इस टेम्परेचर पे है, अब ये क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ऊपर जाने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है हम लोग का ग्राफ इधर जा रहा है, मतलब कि हम लोग का परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, किसका, वाटर का। और ये इंक्रीज कर रहा है, फाइनली हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए, 66 डिग्री सेल्सियस पे। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 66 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए और उस टेम्परेचर पे आपका वाटर का परसेंटेज होगा 66%, यानी कि आपका फेनोल का परसेंटेज कितना होगा, 34%। और इस टेम्परेचर में ये मैक्सिमम यहाँ पे सोलिबिलिटी, एक्चुअली ये जो ग्राफ दिखा रहा है क्या चीज़ दिखा रहा है, मिसिबिलिटी या सोलिबिलिटी को दिखा रहा है। ये फाइनली यहाँ पे टॉप पे पहुँच गया, यहाँ पे कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। आई होप समझ में आया होगा। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर था ये छोटा सा टॉपिक, बट ठीक है, थैंक यू।